हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में होम साइंस यानी गृह विज्ञान का लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको असाइनमेंट या लेसन प्लान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सभी असाइनमेंट और लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दिनांक डालेंगे, विषय आपका गृह विज्ञान, उप विषय प्रबंध, प्रकरण गृह प्रबंध, कक्षा 8, कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालेंगे, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद समान उद्देश्य लिखेंगे। समान उद्देश्य आपका 5 से कम नहीं होना चाहिए, आप इसको देखकर लिख लीजिए। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए, आप देखकर इसको लिख लीजिए। उसके बाद सहायक सामग्री TLM आप जो भी यूज करेंगे उसको लिखेंगे। पूर्व ज्ञान छात्रों को गृह प्रबंध के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका अनुक्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, विधि, मूल्यांकन। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो बच्चे बताएंगे मनुष्य। मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? 3। तीनों आवश्यकताओं के नाम बताइए। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान का पर्यायवाची शब्द बताइए। गृह, घर। गृह के अंदर वस्तुओं को सही तरह से रखने का ढंग क्या कहलाता है? ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन में आज हम गृह प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखिए, उसका स्पष्टीकरण करेंगे। गृह प्रबंधन क्या है? छात्र छात्राएं गृह प्रबंधन के बारे में जान सकेंगे। देखिए, मुख्य बिंदु है, गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच व आदतों से होता है। दूसरा है, गृह प्रबंध के लिए वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीके को भी जानना चाहिए। तीसरा है, घर के उचित प्रबंध में समय पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिभाषा, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। विकासात्मक प्रश्न देख लीजिए, गृह प्रबंधन के चरण क्या हैं? देखिए, सफाई के प्रकार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। गृह प्रबंधन सतत, मानसिक, अनुभव, कला, विज्ञान। स्पष्टीकरण में देखिए, गृह प्रबंधन के 3 चरण हैं। कौन कौन? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। अब आयोजन क्या है, नियंत्रण क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये देखिए तीनों के बारे में बताया गया है, आप इसको देख कर लिख लीजिए। अब मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं? मूल्यांकन का अर्थ क्या है? उसके बाद श्यामपट्ट सारांश, आप जो भी पढ़ाए हैं आप उसको श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका कक्षा में निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद देखिए, पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न आपके पहला नंबर है, गृह प्रबंधन कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। दूसरा है, गृह प्रबंधन के कितने चरण हैं? 3। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? चौथा है, गृह प्रबंधन के 3 चरणों के नाम बताइए। 5वां है, गृह प्रबंध किसे कहते हैं? तो ये आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाएंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है कि छात्र छात्राएं संपूर्ण पाठ को एक साथ समझ सकेंगे। फिर उसके बाद गृह विज्ञान, गृह कार्य। गृह कार्य में पहला है आपका, गृह प्रबंध की परिभाषा बताइए। दूसरा, नियंत्रण किसे कहते हैं? तीसरा, योजना किसे कहते हैं? तो ये आपके 3 गृह कार्य हो जाएंगे। जो आपकी प्रश्न विधि यहाँ रहेगा, लेखन विधि नहीं होगा, प्रश्न विधि रहेगा, आपका गृह कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपका गृह प्रबंधन का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।